वही भारतीय नौसेना के समुद्री युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का समापन हो गया है। इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। पिछले नवंबर से भारतीय सेना यानी कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल इस युद्धाभ्यास के जरिए खुद को परख रहे हैं। इसमें सी विजिल और एम्फेक्स युद्धाभ्यास भी शामिल है। इस अभ्यास को हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। और देखिए, इसी अभ्यास के अंतिम चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 6 मार्च को एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर रहे। इस दौरान उन्होंने नौसेना की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही साथ ये कहा कि इंडियन नेवी समुद्री क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। ट्रोपेक्स 23 में करीब 70 से ज्यादा नेवी शिप, 6 सबमरीन और 75 एयरक्राफ्ट शामिल हैं और करीब 21 मिलियन स्कायर नॉटिकल मील क्षेत्र को कवर किया गया है। ऐसे युद्धाभ्यास आज के वक्त की डिमांड है क्योंकि दुश्मन का खतरा लगातार बना रहता है, जिससे निपटने में ये युद्धाभ्यास काफी कारगर भी होते हैं। इस समुद्री अभ्यास से भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल को साथ साथ काम करने का वो माहौल भी मिला, जिससे उनके बीच आपसी समायोजन बनाने में मदद भी मिलती है। और देखिए, समंदर में भारत की रक्षा तैयारियों को धार दी जा रही है। देश में बने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अरब सागर में हो रही बैठक दुश्मनों को संदेश देती है कि भारत अपनी सरहद की हिफाजत करना बखूबी जानता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन नेवी के टॉप कमांडर्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एड्रेस किया। इस दौरान स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने अपनी लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता को सबके सामने रखा। वहीं लड़ाकू विमानों के साथ MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जो ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और दुश्मनों से निपटने के लिए किस तरह से पूरी तरह से तैयार है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। लहरों पर शौर्य और पराक्रम की नई मिसाल है विक्रांत। मॉडर्न तकनीक और बेजोड़ ताकत का मेल है विक्रांत। समंदर की लहरों पर मेक इन इंडिया मिशन की आन, पान और शान है आईएनएस विक्रांत। देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अजेय है, अभेद्य है। इसके रहते दुश्मन हिंदुस्तान की सरहद के आसपास भी फटकने की हिमाकत नहीं करता। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडरों की बैठक के बीच विक्रांत के ताकत की ऐसी ऐसी तस्वीरें आईं, जिसे देखकर दुश्मन के होश फाख्ता हो जाएं। आईएनएस विक्रांत पर अब इतिहास रचा जा रहा है। ये इतिहास जुड़ा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K जैसे विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ का। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहे। यकीनन ये ऐसा लम्हा है जो हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति की कहानी को नए अंदाज में लिखेगा। गोवा से लगे समुद्र में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर नेवी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सीमाएं पहली जरूरत है। साथ ही हमें भविष्य की सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। और जब तक किसी राष्ट्र की सुरक्षित न हो, तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। पूरा देश आश्वस्त है, चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हों,
उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान ये पूरी तरह से तैयार हैं। आईएनएस विक्रांत पर फुल फ्लीट दिखाई दी, जिसमें नौसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान शामिल थे। इस दौरान नेवी के लड़ाकू विमान को छोटे रनवे पर तेजी से टेक ऑफ करते हुए यकीनन चौंकाने वाला रहा। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशन करने में भारत की ताकत को दिखाता है। समंदर में जहाज के ऊपर अब दुश्मन का लड़ाकू विमान मंडराने लगे तो उस वक्त सबसे जरूरी हो जाता है एयर डिफेंस। हवाई सुरक्षा मजबूत होगी तो समंदर में जहाज और युद्धपोत अपने मिशन को बिना किसी टेंशन के अंजाम दे सकेंगे। जमीन पर एयर डिफेंस का जिम्मा एयरफोर्स देखती है, लेकिन पानी में ये जिम्मेदारी हो जाती है नेवी की। नेवी का सबसे बड़ा योद्धा एयरक्राफ्ट कैरियर को माना जाता है, जिसके बेड़े में फाइटर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर और मिसाइलों के फौज होती है, जो हर चुनौती को राख में मिलाने की ताकत रखती है। चीन जिस तरह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उससे भारतीय नेवी को मजबूत करना और भी जरूरी हो जाता है। चीन की चुनौतियों को चकनाचूर करने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से सक्षम है। इंडियन नेवी के पास आईएनएस विक्रांत भी आ चुका है, जिस पर कामोव और अमेरिकन हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो ने भी उड़ान भरी। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जिनका इस्तेमाल जंग और अमन दोनों सूरत में समंदर की निगरानी के लिए किया जाता है। दुनिया भर की नौसेनाओं में मान्यता है कि जहाज कभी मरते नहीं, क्योंकि समंदर का खारा पानी और दुश्मन का बारूद लोहे को तो गला सकता है, लेकिन जहाज की आत्मा को छू भी नहीं सकता। वो अजर अमर है, इसलिए जहाज पुनर्जन्म लेते हैं। आईएनएस विक्रांत भी पुनर्जन्म ले चुका है, जो पहले से मॉडर्न और बेहद ताकतवर बनकर लहरों पर राज करने के लिए वापस आ चुका है। आईएनएस विक्रांत से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।